साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात में धांधली करवाने के बयान पर माफ़ी मांग ली। एक बयान में एक सियासी जमात के बयानिए पर इंतखाबी धांधली का बयान दिया। कहा कि PSL से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर खूब ड्रामा किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कोई भी RO ऐसे किसी भी अमल में मुलव्वस नहीं था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात में धांधली करवाने के बयान पर माफ़ी मांग ली है। कहा कि एक सियासी जमात के बयानिए पर इंतखाबी धांधली का बयान दिया। लियाकत अली चट्ठा का ये जो बयान सामने आया है, इस पर बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, बताइएगा कि दूसरा क्या बयान सामने आया माफ़ी का लियाकत अली चट्ठा का? जी, जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा है, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि उनके वो शदीद दबाव में थे और उन्होंने जो हफ्ते की रात बयान दिया वो हकाइक के ऊपर मबनी नहीं था, वो शदीद दबाव में थे और इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की वजह से मैं शदीद दबाव में था और जो उनसे गलती हुई इसकी तमाम जिम्मेदारी कबूल करते हैं और हुकाम के आगे सरेंडर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें यह भी कहा कि पिंडी डिवीजन में इलेक्शन ड्यूटी जो सर अंजाम देने वाले किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी भी किस्म की हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया और 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दिए। उन्होंने अपने कैरियर के हवाले से बताया। उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था और साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से माफी मांगी है। तो हफ्ते की जो दिन इन्होंने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उन्होंने इंतजामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो अचानक उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीजन में जो इंतखाबी धांधली हुई है उसमें वो बराह रास्त मुलव्वस थे और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो इल्जामात लगाए और बड़ी संजीदा नोयत के इल्जामात थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सारे मामले में बराह रास्त मुलव्वस है और उन्होंने जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको जिताया और जीतने वालों को हराया। और डिवीजन में तकरीबन जो 13 सीटें हैं जो MNA की, जो नेशनल असेंबली के मेंबरान थे और इन्हीं 13 सीटों के नीचे जो 26 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि इसमें खास करके जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि इनको हमने हराने में किरदार अदा किया और उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो कचहरी चौक में फांसी दी जाए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया के हवाले से भी कहा था कि जो इसमें मुलव्वस है उन्हें भी बराबर सजा दी जाए। तो आज हमारे जराए ने हमें ये बताया था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवाया है और अभी अभी हकाइक सामने आए हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी और उन्होंने कहा है कि वो शदीद दबाव में है। इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया। अच्छा इरफान, यहाँ तो माफी मांग ली गई है इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी इल्जाम आयद किया था। उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ? देखिए, लियाकत अली चट्ठा के पास बुनियादी तौर पे सबूत तो नहीं थे जो वो अपने जो भी इल्जामात थे उन्हें साबित कर सके और हमारा अंदाजा अब यही है कि उन्होंने जो हकायक हैं और अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर माफी मांग लिया और ये उनके करियर के हवाले से भी खतरनाक थी ये चीजें और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के हवाले से भी केस चल सकता था और ये इनकी सर्विस जो है इसमें शायद ये वापस ली जाए और उनको जो मुराद रिटायरमेंट के बाद मिलनी थी वो भी उनसे वापस ली जा सकती थी। और उनके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में मामला सामने आए थे, इलेक्शन कमीशन ने पहले इंदिया दे दिया था कि अगर लियाकत अली चट्ठा अपने इल्जामात को साबित न कर सके तो उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की या फिर कोर्ट के अंदर डेफेमेशन की कार्रवाई चलाई जाएगी। तो जब हफ्ते के बाद रात को ही जो नए जो रावलपिंडी के कमिश्नर आए उन्होंने ROs और DROs को दोबारा तलब किया और उनसे तमाम बयानात लिए और ROs और DROs ने लियाकत अली चट्ठा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो है साफ और शफाफ हुए हैं और किसी भी किस्म की धांधली नहीं की गई। तो उसके बाद लियाकत अली चट्ठा अपने बयान के ऊपर कायम रहे और काफी दिन जो है वो मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद आज हमारे जराए ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आके बयान रिकॉर्ड करवाया और बयान की तफसील सामने नहीं आई थी, लेकिन अभी अभी ये बयान सामने आया है कि लियाकत अली चट्ठा ने अपने तमाम तर इल्जामात से वो माफी मांगी है और कहा है कि मैं शदीद दबाव में था। जब इन्होंने इल्जामात लगाए तो उस वक्त भी कहा था कि वो शदीद दबाव में, तो दबाव की उन्होंने वजूहात जो बताई थी, उन्होंने कहा थे कि सोशल मीडिया की वजह से वो शदीद दबाव में, क्योंकि हारने वाले जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने इल्जाम लगाया था कि हमारी जो जीत है उसको शिकस्त में बदला है और इस सारी जो सूरत हाल डेवलप हुई उसकी वजह से लियाकत अली चट्ठा ने सामने आते हुए ये कहा कि उनके ऊपर शदीद दबाव था और उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की और उसके बाद उनका ज़मीर जो है वो मुलामत करता रहा और उन्होंने बिला आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो इस सारे अमल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं।